हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस यूपीएससी, यूपी आरओ एआरओ या यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में आए हैं या और भी स्टेट पीएससी एग्ज़ाम में आए हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? ऑप्शन है ए 12, बी 16, सी 8 और डी 10। यानी हमारे संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12। हमारे वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जबकि हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जबकि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को बाद में संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। तो हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और हमारे वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में ऑप्शन ए 9 अनुसूचियाँ हैं, बी 12 अनुसूचियाँ हैं, सी 10 अनुसूचियाँ हैं या डी 11 अनुसूचियाँ हैं। अभी बताया है हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। नंबर 2, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। और नंबर 3, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। तो जो हमारा नंबर 1 ऑप्शन दे रखा है, भारत के संविधान में कुल 20 भाग हैं, ये ऑप्शन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में 22 भाग हैं, ना कि 20 भाग। तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, ना कि 390 अनुच्छेद। और तीसरा है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी और जो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियाँ हैं, उन्हें बाद में संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये ऑप्शन सही है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? यानी ऐसी कौन सी अनुसूची है जो कि हमारे देश के राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताती है? ऑप्शन है ए पहली अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी, सी तीसरी और डी चौथी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी पहली अनुसूची है वो हमारे राज्यों के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। मतलब ये बोल रहा है कि अगर भारत संघ में किसी एक नए राज्य का निर्माण करना हो तो इनमें से किस अनुसूची में अवश्य ही संशोधन होगा? ऑप्शन है ए पहली अनुसूची, बी दूसरी, सी तीसरी और डी चौथी अनुसूची। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पहली अनुसूची। अगर भारत में किसी नए राज्य का निर्माण किया जाता है तो संविधान की पहली अनुसूची में अवश्य संशोधन किया जाएगा, क्योंकि पहली अनुसूची राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताती है। तो अगर किसी नए राज्य का सृजन किया जाएगा तो उसका नाम भी पहली अनुसूची में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। यानी भारत के संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसमें किस बात का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है ए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, ऑप्शन बी राजनीतिक दल बदल को, ऑप्शन सी पंचायत व्यवस्था को या ऑप्शन डी भाषाओं को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए
राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का जो वर्णन किया गया है वो हमारे संविधान की चौथी अनुसूची में मिलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है? यानी हमारे संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसमें किस बात का वर्णन किया गया है? नंबर 1, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। नंबर 2, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। और नंबर 4, संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। बाकी हमें आंसर देना है कूट के माध्यम से। तो इनमें सबसे पहले देखते हैं कि तीसरी अनुसूची में किस बात का वर्णन किया गया है। हमारे संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ और प्रतिज्ञान का वर्णन किया गया है। किसकी शपथ? सबसे पहले देखते हैं नंबर 3। अगर आपको पता हो, भारत के राष्ट्रपति के लिए जो पद की शपथ है उसका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 60 में किया गया है। यानी हमारे देश के राष्ट्रपति जो अपनी शपथ लेते हैं उसका वर्णन तीसरी अनुसूची में नहीं मिलता है, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन आर्टिकल 60 में किया गया है। तो तीसरा तो इसमें हो ही नहीं सकता है। तो तीसरा जो हमारा गलत है, तो तीसरा जिसमें है उसे काट दीजिए। हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4 सही है। क्योंकि जो हमारे संविधान की तीसरी अनुसूची है उसमें संघ के मंत्रियों के लिए जो पद की शपथ है उसका प्रारूप है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है और संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। इन तीनों के द्वारा जो शपथ ली जाती है उसका प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है, जबकि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ ली जाती है उसका वर्णन आर्टिकल 60 में मिलता है। तो इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संविधान की अनुसूचियां और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित विषय। सबसे पहली है चतुर्थ अनुसूची। तो चतुर्थ अनुसूची में वर्णन किया गया है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो ए का है हमारा 3। फिर है षष्ठम अनुसूची यानी छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में किस बात का वर्णन किया गया है? वो किया गया है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान। तो बी का है हमारा 4। फिर है अष्टम अनुसूची यानी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में वर्णन मिलता है हमें भाषाओं का। तो सी का है हमारा 2। और डी है नवम अनुसूची यानी 9वीं अनुसूची, जिसमें वर्णन किया गया है भूमि सुधार संबंधी कानूनों का। तो डी का है हमारा 1। तो हमारा सही आंसर है 3, 4, 2, 1। हमारा सही आंसर है 3, 4, 2, 1 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है? शक्तियों के विभाजन का वर्णन किया गया है, यानी विधायी शक्तियों का वितरण, इस बात का वर्णन मिलता है हमें 7वीं अनुसूची में। तो ए का है हमारा 3। फिर है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। बी का है हमारा 1। फिर है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, इसका वर्णन किया गया है। तो सी का है हमारा 4। और डी है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता यानी दल बदल कानून का वर्णन किया गया है 10वीं अनुसूची में। और डी का है हमारा 2। तो हमारा सही आंसर है 3, 1, 4, 2 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबसे पहले 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में किस बात का वर्णन किया गया है? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, यानी शक्तियों के विभाजन के लिए जो 3 सूचियों का निर्माण किया गया है वो 7वीं अनुसूची में वर्णित है। तो ए का है हमारा 3। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। बी का है हमारा 1। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, इस बात का वर्णन किया गया है। सी का है हमारा 4। और 10वीं अनुसूची अभी बताया था दल बदल कानून से संबंधित है। तो डी का है हमारा 2। इसका भी आंसर होगा 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? यानी किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी और डी मोरारजी देसाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। जो हमारी 9वीं अनुसूची है उसे संविधान में शामिल किया गया था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही कार्यकाल में संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। यानी राज्य के जो भूमि सुधार अधिनियम हैं उन्हें संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है ए 7वीं अनुसूची में, बी 9वीं अनुसूची में, सी 8वीं अनुसूची में और डी 10वीं अनुसूची में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9वीं अनुसूची में। जो भूमि सुधार कानून है उन्हें संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, और 9वीं अनुसूची का निर्माण ही इस उद्देश्य के लिए किया गया था ताकि भूमि सुधार जो कानून थे उन्हें सही तरीके से लागू किया जा सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? ऑप्शन है ए 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं और डी 10वीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9वीं अनुसूची। जो IR कोहलो बनाम तमिलनाडु राज्य एक मामला आया था 2007 में, वो संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। इस मामले में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि 9वीं अनुसूची में जो कानून शामिल किए गए हैं उन कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है अगर वो कानून 24 अप्रैल 1973 के बाद संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं, तो उन सभी कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इस बात का यानी इस डिसीजन को दिया था सुप्रीम कोर्ट ने IR कोहलो बनाम तमिलनाडु राज्य एक केस था उस मामले में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है। एक तरफ है संविधान में जो 3 सूचियाँ दी गई हैं, जो हमारी 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक तरफ है उनसे संबंधित विषय, यानी उनमें कितने विषयों का वर्णन किया गया है। सबसे पहला है संघ सूची। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, तो एक का है हमारा 1, जबकि वर्तमान में उसमें 98 विषय हैं। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में मूल रूप से कुल 66 विषय थे, जबकि वर्तमान में उसमें 59 विषय हैं, ये भी याद रखना है। तीसरा है सी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में मूल रूप से कुल 47 विषय थे, जबकि वर्तमान में उसमें 52 विषय हैं। तो ए का है हमारा ए, 2 का है सी और तीसरे का है बी। हमारा सही आंसर है ACB, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, यानी आर्थिक योजना जो एक विषय है वो संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? ऑप्शन है ए राज्य सूची में, बी संघ सूची में, सी समवर्ती सूची में या डी किसी भी सूची में नहीं। तो जो संविधान में आर्थिक योजना का विषय है वो शामिल है समवर्ती सूची में, यानी वो समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? ऑप्शन ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची और डी विशेष सूची। तो जो आर्थिक नियोजन है वो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची। और इसी के आधार पर हमारे यहाँ योजना आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन है ए केंद्र सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी उद्घोषिका या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम है उसे भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है?
यानी इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ऑप्शन है ए पुलिस, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि पुलिस राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन बी आपराधिक मामले, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आपराधिक मामले, क्योंकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी रेडियो और टेलीविज़न, ये संघ सूची का विषय है। और ऑप्शन जो डी है वो विदेशी मामले, ये भी संघ सूची का विषय है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। पुलिस राज्य सूची का विषय, आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय, रेडियो और टेलीविज़न संघ सूची का विषय और विदेशी मामले ये भी संघ सूची का विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? ये बताना है कि इनमें से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन है ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ऑप्शन बी लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। इन दो ही ऑप्शन में से बता दीजिए। ऑप्शन ए है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो दूसरा है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये राज्य सूची का विषय है, इसलिए इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से एक गलत सुमेलित है, वो हमें बताना है। सबसे पहला दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। जो हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता है वो राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची ही दिया गया है, इसलिए ये सही है। ऑप्शन बी है जनगणना, जनगणना संघ सूची का विषय है, इसलिए ये भी सही है। सी है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, इसका वर्णन किया गया है चौथी अनुसूची में, संविधान की चौथी अनुसूची में, लेकिन ये दिया गया है दूसरी अनुसूची, तो इसलिए ये हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, क्योंकि हमें गलत बताना है। और डी है दल बदल विरोधी कानून, और इसका वर्णन किया गया है संविधान की 10वीं अनुसूची में, तो ये भी हमारा सही है, जबकि हमारा सी ऑप्शन गलत सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? यानी इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ऑप्शन है ए कृषि, बी शिक्षा, सी पुलिस और डी रक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिक्षा। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जबकि बाकी सभी ऑप्शन ये अलग अलग विषय उसमें सूची में शामिल किए गए हैं। जैसे कृषि हमारा राज्य सूची का विषय है, पुलिस ये भी राज्य सूची का विषय है और रक्षा ये हमारा संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन है ए 24वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 25वें संशोधन द्वारा, सी 42वें संशोधन द्वारा और डी 44वें संशोधन द्वारा। यानी जो हमारा शिक्षा है, शिक्षा विषय है, वो पहले राज्य सूची का विषय था, पहले उसे राज्य सूची में डाला गया था, लेकिन बाद में उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। वो किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शिक्षा और वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? तो अभी बताया था कि वन और शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय और संबंधित सूची के बारे में निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से एक गलत सुमेलित है, वो हमें बताना है। एक तरफ है विषय, दूसरी तरफ है सूची। ऑप्शन ए है वन, वन हमारा समवर्ती सूची का विषय है, तो ये हमारा सही सुमेलित है। ऑप्शन बी है शेयर बाजार, शेयर बाजार हमारा संघ सूची का विषय है, लेकिन इसमें समवर्ती सूची दिया हुआ है, तो ये हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे भी देख लेते हैं। सी है हमारा डाकघर बचत बैंक,
ये हमारा संघ सूची का विषय है, ये भी सही सुमेलित है। और डी है जन स्वास्थ्य है, ये हमारा राज्य सूची का विषय है, तो ये भी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ए में है केंद्र सूची। केंद्र सूची में इसमें से कौन सा शामिल किया जाएगा? जनगणना। जो हमारा जनगणना है वो केंद्र सूची का विषय है, तो ए का है हमारा 3। राज्य सूची, जो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है वो राज्य सूची का विषय है, बी का है हमारा 1। बी का हो गया हमारा 1। सी है समवर्ती सूची, जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है वो समवर्ती सूची का विषय है, सी का है हमारा 4। और डी है अवशिष्ट विषय, जो अंतरिक्ष अनुसंधान है उसे अवशिष्ट विषय में शामिल किया गया है, डी का है हमारा 2। हमारा सही आंसर है 3, 1, 4, 2, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने अनुसूची से संबंधित कुछ क्वेश्चंस किए हैं जो कि पीछे हमारे एग्जामों में आए हुए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक, बाय।